तो हेलो भाई लोग, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है भैया वर्ल्ड कप। फिर से हम लोगों को तो बैक करना पड़ेगा क्लब फुटबॉल में। तो बात कर लेते हैं भैया रियल मैड्रिड को लेके। और सेमीफाइनल और फाइनल है भैया, वर्ल्ड कप खत्म हो गया भाई। दुख उसके बाद 20-25 मिनट बोले 20-25 दिन का ब्रेक एंड उसके बाद फिर से क्लब फुटबॉल शुरू हो जाएगा। तो बात करते भाई बहुत ज़्यादा अपडेट वगैरह तो आप लोगों ने जान लिया है। एक थोड़ा सा रिव्यू कर देते क्या हाल चाल हुआ है, फिर मस्जिद कहाँ पे है और फ्यूचर हम लोग क्या देख सकते हैं आने वाले 20 दिन के अंदर। आज 13 तारीख है ना, आज 13 तारीख से, हाँ आज 13 तारीख है। तो भैया आज प्री सीजन का पहला दिन लग चुका है, तो प्रैक्टिस वगैरह शुरू हो चुका है ना। आई थिंक मैच शुरू हो जाएगा, मतलब प्री सीजन का भी मैच कुछ ही दिन के अंदर शुरू वगैरह हो जाएगा। तो मोदी ने अपना काम वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेडिंग ग्राउंड वगैरह सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। एंड मोदी ने भैया सामी खदीरा भी आ चुका है असिस्टेंट मैनेजर। आप जानते हो कहीं ना कहीं गुड कॉप बैड कॉप वगैरह चीज़ होगा कि मोरिनो वाला सारे लोग मारेगा और सामी खदीरा सारे लोगों के साथ रिलेशन अच्छा होगा, जो होता है गुड कॉप बैड कॉप। एंड सामी खदीरा क्यों, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पेपे को भी आना चाहिए था, पेपे लिंक था, लेकिन सामी खदीरा नोज द गेम से ज़्यादा क्लब को भी, मस्जिद का लेजेंड है। आप जानते हो कि मोरिनो के अंडर में सामी खदीरा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। स्टुटगार्ट से हम लोग साइन किए थे, एक हार्ड हिटिंग मिडफील्डर थे, वर्क रेट वाला मिडफील्डर था, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है बंदा। एंड जर्मनी का जो वर्ल्ड कप का कैंपेन हुआ था, टोनी क्रूज बताओ, थॉमस मुलर बताओ, गोट्से, मुलर, ये सारे लोगों का नाम होता है, लेकिन सामी खदीरा का नाम ज़्यादा नहीं होता। वो थोड़ा अंडररेटेड है, थोड़ा बिहाइंड द शैडोज रहता है। तो सामी खदीरा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा इस बार के मैनेजिंग स्टाफ में। एंड उसके बाद हमारे संतोष भैया है गोलकीपिंग के, और गोलकीपिंग के डिपार्टमेंट संभालने के लिए, और पिंतोष भैया भी हमारे फिजिकलिटी बताओ या फिर जो फिटनेस का इशू हो रहा है उसके लिए थोड़ा बहुत रहेंगे। तो उसमें ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं हुआ है। मोरिनो का स्टाफ सारे पोर्तुगीज एंड स्पेनिश है, आप एक बार देख लीजिएगा। पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ है, देखो एक चीज़ है कि भाई मस्जिद पैसा खर्चा करती है, मस्जिद इस बार पैसा खर्चा किया है मोरिनो के लिए। आई थिंक 15 मिलियन के आसपास ट्रिगर किया है आपका पैसा जो रिलीज क्लॉज था। एंड उसके बाद कुकू के लिए पैसा हम लोगों ने खर्चा किया 50-60 मिलियन के आसपास। कोनाते आया है फ्री, बर्नाडो आया है फ्री। एंड उसके बाद हम लोगों ने किसको साइन किया मेरे भाई, डम्फ्रीज को साइन किया 20 मिलियन में। तो मोटा मोटी 80-85 मिलियन हम लोगों ने मोटा मोटी खर्चा किया है। लेकिन वर्ल्ड कप जब चल रहा था भैया, हमारे पापा पेरेस भैया बिजनेस में लग गए थे और 135 मिलियन के आसपास, 130 मिलियन के आसपास हम लोगों ने भैया इनकम भी कर लिया है मार्केट में हमारे प्लेयर्स को बेच के। ये आपके सामने आ रहा है सारे प्लेयर्स का नाम। तो फ्लोरेंटिनो पेरेस भैया सिर्फ पैसा खर्चा नहीं कर रहे, पैसा इनकम भी कर रहे हैं। अब प्लेइंग 11 या फिर स्क्वाड का चीज़ क्या होगा, बहुत सारे लोग निकल भी गए, आपको पता है। डैनी कार्वाल निकल चुका है, सबायोस निकल चुका है, अलाबा निकल चुका है, फ्रान गार्सिया भी निकल चुका है, और मेंडी का ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। मेंडी भी आई थिंक रियल मैड्रिड के शर्ट में आप मेंडी को भी खेलते हुए शायद नहीं दिखोगे, ठीक है। अभी अगर प्लेइंग 11 की बात करें या फिर स्क्वाड की बात करें, गोलकीपर हमारे पास थिबो कुर्तुआ है। थिबो कुर्तुआ बेल्जियम से एलिमिनेट होने के बाद थिबो कुर्तुआ ने बोला ही वांट्स रेस्ट। वो बेल्जियम से 1 साल खेलना नहीं चाहता, वो डायरेक्ट यूरो के क्वालिफायर खेलना चाहता है। तो मुझे लगता है कि 1 साल थिबो कुर्तुआ का शरीर हो चुका है मेरे भाई, 34 साल का हो चुका है, ज़्यादा वो खींच नहीं सकता। तो थिबो कुर्तुआ इस सीजन में भैया सिर्फ रियल मैड्रिड के लिए खेलेंगे, बेल्जियम के लिए नहीं खेलेंगे। रिक्वेस्ट वगैरह किया है एंड आई होप ये परमिट भी हो जाएगा, क्योंकि सेनी लेमंस मैनचेस्टर पे अच्छा कर रहा है, उसको थोड़ा रोटेशन में खिला के भैया ठीक ठाक कर ही लेगा एंड डायरेक्टली यूरो में आएगा या फिर यूरो के क्वालिफायर्स में आएगा हमारा थिबो कुर्तुआ। तो हमारे पास तो गोलकीपर है थिबो कुर्तुआ है, और हमारे पास लूनिन था, वो तो रोटेशन पॉलिसी में खेल लेगा। अब सेंटर बैक पेयर देखो, सेंटर बैक पेयर में रूडिगर को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया गया है, रूडिगर रहेगा 1 साल, प्रॉब्लम नहीं है। मिलिताओ कभी ACL आप जानते हो, मिलिताओ 2-3 महीना, देखो मिलिताओ हमारे टीम में सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे टेक्निकल या फिर सबसे बेस्ट आपका सेंटर बैक है, लेकिन ज़्यादा भरोसा करके फ़ायदा है नहीं। इधर मिलिताओ अकॉर्डिंग टू मी, मैं उसको भैया भुला चुका हूँ। अब वो भैया रियल मैड्रिड में खेले ना खेले डजंट मैटर, क्योंकि आप अच्छा खिलाड़ी हो कोई बात नहीं। आप अगर 2 मैच खेल के 2 महीने के लिए बाहर रहोगे, अगर आप अवेलेबल ही नहीं रहोगे, तो आपके ऊपर भरोसा करके फिर इमोशनली अटैच होकर मैं क्या ही करूं। तो इधर मिलिताओ को भैया भूल जाओ। सेंटर बैक पेयर रूडिगर रोटेशन में खेलेगा। हमारा जो मेन सेंटर बैक पेयर होगा डीन ह्यूसन एंड इब्राहिम कोनाते। अब ये क्या कन्विंसिंग लग रहा है आपको? एकदम ही नहीं, इसलिए होसे मोरिनो पुश कर दे एक और सेंटर बैक के लिए। ऑप्शन हमारे पास था, निको स्लॉटरबैक था, लेकिन उसका भी इंजरी लग चुका है। रूबेन दियास का भी बात कर रहे हैं, लेकिन रूबेन दियास क्या अपने प्राइम में है, क्वेश्चन मार्क है। एक आराहो बोल के सेंटर बैक है जो बेंफिका में खेलता है, मोरिनो के अंडर में पिछला सीजन में खेला, उसको वो पुश कर रहे हैं। अब आराहो भैया बड़े क्लब में रियल मैड्रिड में आके क्रम्बल कर सकता है, क्वेश्चन मार्क है। बास्तोनी को बातचीत चल रहा है, बास्तोनी इटली इंटर मिलान से भाई वेरिएबल एग्रीमेंट साइन वगैरह करना पड़ेगा, बातचीत चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक सेंटर बैक गारंटी आएगा। कोनाते और डीन ह्यूसन और रूडिगर, ये तीनों के ऊपर भैया भरोसा नहीं किया जा सकता, जहां पे हम लोगों को इस सीजन में प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ला लीगा जीतना है, फिर यूसीएल कुछ ना कुछ तो ट्रॉफी मेरे भाई जीतना है, ला लीगा फिर यूसीएल से, नहीं तो भैया हाथ ट्रिक हो जाएगा भाई ट्रॉफी ले सीजन का।
तो एक और सेंटर में गारंटी आएगा रादर देन रूडिगर, इधर डिनहुसन एंड कोनाते हमारे पास है, मिलितो को भूल जाओ। राइट बैक साइड में प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक डिस्कशन होना चाहिए कि डमफ्रीज खेलेगा फिर आर्नोल्ड खेलेगा, क्योंकि दो जो राइट बैक है ना हमारे पास, वैरायटी ऑफ राइट बैक है। आर्नोल्ड, मुझे लगता है सारे लोगों को जो एक्सपीरियंस्ड है, जो बहुत पुराने फुटबॉल फैंस है, सबको पता है कि डमफ्रीज को ही ज़्यादा मौका देगा मोरिनो, क्योंकि मोरिनो थोड़ा डिफेंस फर्स्ट कोच है कि भैया जो मेहनत करे, ट्रैक बैक करे, थोड़ा फिजिकली बुली करे, ऐसे वाले या फिर काउंटर अटैकिंग सिस्टम, ऐसे वाले मतलब सिस्टम में अगर बात करो तो डमफ्री ज़्यादा सूट करता है आपका आर्नोल्ड से। आर्नोल्ड कहाँ पे काम करेगा? आर्नोल्ड रहेगा भैया पोजीशन बेस्ड फुटबॉल के लिए, या फिर टक इन करेगा मिडफील्ड में, थोड़ा सा इन्वर्ट करेगा, ऐसा मतलब आर्नोल्ड का गेम प्ले ऐसा है। लेकिन डमफ्रीज थोड़ा विथ प्रोवाइड करेगा, काउंटर अटैकिंग काम करेगा, थोड़ा बुली करेगा, फिजिकली ट्रैक बैक करेगा, मेहनत करेगा। तो डमफ्रीज या फिर आर्नोल्ड देखते किसको चूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी भैया डमफ्रीज चूज करेगा। लेकिन रोटेशन पॉलिसी में आर्नोल्ड भी गारंटी काम करेगा। तो राइट हैंड साइड पे हम लोगों का कोई प्रॉब्लम मेरे भाई नहीं है। और आर्नोल्ड का पिछला सीजन भैया बहुत ज्यादा इंजरी से भरपूर था, तो आई होप आर्नोल्ड वर्ल्ड कप नहीं गया, रेस्ट वगैरह बंदे को मिला है, तो आर्नोल्ड फिट हो जाए तो राइट हैंड साइड पे आपको गारंटी दोनों ही रोटेशन में खेलते हुए दिखेंगे। लो ब्लॉक टीम को भेजने के लिए आर्नोल्ड चाहिए, और सामने अगर हेवी वेट टीम होगा जहां पे हम लोग काउंटर अटैकिंग सिस्टम में खेलेंगे, वहां पे डमफ्रीज होगा। तो दोनों ही चीज हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ला लीगा में बथेरे से लो ब्लॉक टीम है, और उन सारे टीमों से भाई इस सीजन में हम लोग ड्रॉ किए, हारे, बहुत पॉइंट लूज किए। तो आर्नोल्ड का भी वहां पे काम रहेगा ला लीगा में, और बड़ी टीम में भैया डमफ्रीज गारंटी खेल लेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? अल्वारो कैरेरास हमारे पास ऑप्शन है बेंच का, और मेन हमारा लेफ्ट बैक होगा कुकुरेया। और सारे लोगों को पता है मेरे भाई, अगर आप पिछले 3-4 साल से रेगुलर फुटबॉल देख रहे हो, आफ्टर नुनो मेंडिस कुकुरेया इज द सेकंड बेस्ट लेफ्ट बैक इन द प्लेनेट। पिछले 3 साल का कंसिस्टेंसी बंदे का खतरनाक तरीके से, फिट रहता है, ट्रैक बैक करता है, मेहनत करता है, पोजीशन गेम प्ले में बंदा इन्वर्ट भी करता है, बॉल के साथ भी बंदा अच्छा, और गोल स्कोर भी बंदा करता है। लेकिन गोल स्कोर करने का उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई, उस फ्लैंक पे विनीशियस खेलेगा, और विनीशियस के लिए आपको थोड़ा डर्टी वर्क करना पड़ेगा, जो कुकुरेया कर देगा। अब बात करते हैं मिडफील्ड में। देखो मिडफील्ड में हम लोगों ने सबायस को निकाला, बर्नार्डो सिल्वा को लेके आए। देखो चुआमिनी का कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे लोग बोल रहे थे चुआमिनी को निकाल देगा, लेकिन चुआमिनी, फेडे वैल्वेर्डे दोनों ना वॉरियर काइंड ऑफ, मेहनत काइंड ऑफ, कैरेक्टर एक काइंड ऑफ एक मिडफील्डर या फिर प्लेयर है। और होसे मोरिनो ये दोनों प्लेयर है, फिर जूड बेलिंगम, चुआमिनी, फेडे वैल्वेर्डे, ये सारे प्लेयर्स ना मोरिनो का फेवरेट खिलाड़ी होते हैं, जो भाई जंग के लिए उतरते हैं कि भैया मैं फिट रहूंगा, मेहनत करूंगा भाई, खून पसीने कर दूंगा। तो चुआमिनी निकलने वाला था, बातचीत हो रहा था, लेकिन मोरिनो ने इंडिविजुअली बंदे ने मतलब पर्सनली बोला कि नहीं, मोरिनो, चुआमिनी और फेडे वैल्वेर्डे कोई जाएगा नहीं। देखो एक मैनेजर, देखो एक वीक मैनेजर होता ना, तो चुआमिनी और फेडे वैल्वेर्डे के साथ जो प्रॉब्लम हुआ है उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। लेकिन यही आता है एक अच्छे कैरेक्टर की बात। मोरिनो आया, सॉल्यूशन वगैरह हो गया, तो ठीक है, तुम लोगों का जो झगड़ा है घर में जाओ, मारपीट करके चले जाओ, लेकिन यहाँ पे क्लब में भैया आपको देना पड़ेगा। एंड चुआमिनी अपने क्लब से प्यार करता है, फेडे वैल्वेर्डे अपने क्लब से प्यार करता है। अपने बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम है, घर पे जाओ, मारपीट करके दंगे करके आ जाओ, लेकिन यहां पे जब क्लब में खेल रहे हो तो आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना पड़ेगा, क्लब के लिए आपको खून पसीना डालना पड़ेगा। तो भाई चुआमिनी हमारे पास नंबर 6 हो जाएगा, डिफेंस मिडफील्डर, बॉक्स टू बॉक्स रोल प्ले करेगा भैया फेडरिको वैल्वेर्डे, और नंबर 10 गारंटी खेलेगा जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम आप जानते हो प्राइम फॉर्म में, जूड बेलिंगम अभी बहुत कुछ, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, सब कुछ आईपीएल जीत लेगा जूड बेलिंगम, एंड इंग्लैंड को भैया पता नहीं वर्ल्ड कप जीता भी सकता है। और नंबर 10 के रोटेशन पॉलिसी में हमारे पास आर्दा गुलर भी है, बच्चा हमारे रोटेशन पॉलिसी में खेलेगा, क्योंकि ला लीगा के जो लो ब्लॉक टीम को भेजने के लिए भैया प्लेयर चाहिए, क्योंकि 60-65 का मैच होगा रोटेशन के लिए, बंदा तो प्लेयर तो चाहिए। अब यहां पे हम लोगों ने इंक्लूड किया क्या? बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा क्या करेगा? बर्नार्डो सिल्वा राइट हैंड साइड पे मे भी खेल सकता है, राइट विंगर, बंदे के पास स्पेस नहीं है, राइट हाफ स्पेस बंदा कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इस सीजन में अगर आप सिटी का मैच आपने देखा है, तो रॉड्री के साथ डबल पिवट में बर्नार्डो सिल्वा खेला है। बर्नार्डो सिल्वा ही वो सॉल्यूशन हमारे पास होगा जो सेंटर बैक से बॉल लेकर थोड़ा टेम्पो डिक्टेट करेगा, प्रेसिंग ठीक ठाक करेगा, क्योंकि बॉल लेने वाले खिलाड़ी पिछले सीजन में हम लोगों के पास नहीं था। ऑल दो कॉन्फिडेंस, टैक्टिक, सिस्टम, एक आइडियल सिस्टम हमारे पास नहीं था, एक आइडियोलॉजी नहीं था। तो इस सीजन में एक आइडियोलॉजी होगा, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल हम लोग खेलेंगे, लेकिन बॉल रखने का भी दरकार है। मिडफील्ड में चुआमिनी या फिर फेडरिको वैल्वेर्डे बॉल उतना रख नहीं पाते थे। चुआमिनी और बहुत ज्यादा डेवलप किया चुआमिनी बॉल के साथ काम किया है ज़ाबी अलोंसो के अंडर में, लेकिन ज़ाबी अलोंसो जब गया उसके बाद भैया मिडफील्ड हम लोग का बिखर गया। तो क्या बर्नार्डो सिल्वा अकेला उस मिडफील्ड का सॉल्यूशन हो सकते हैं? मतलब देखो, भागने वाले या फिर ग्रास कवर करने वाले बंदे तो है, थोड़ा टेक्निकलिटी बर्नार्डो सिल्वा अगर प्रोवाइड कर दे मिडफील्ड में तो भैया चल जाएगा। और बंदा लेफ्ट फुटेड है, डायमेंशन भी चेंज वगैरह होगा, आपको कहने की लेफ्ट फुटेड राइट फुटेड का अगर एंगल भी खुलता है मिडफील्ड में, तो मे बी बर्नार्डो सिल्वा वो काम करेगा जो टेम्पो डिक्टेट करने का हम लोग बात करते हैं, सिंपल जो टोनी क्रूज और लुका मोड्रिच वगैरह करता था, स्पेशली लास्ट के 2-3 साल में टोनी क्रूज करता था। तो बर्नार्डो सिल्वा भैया उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा।
कामाविंगा क्या होगा पता नहीं मेरे भाई। कामाविंगा अभी भी टीम से निकल सकता है, 55 मिलियन के आसपास डील वगैरह हो सकता है। सिटी इंटरेस्टेड था, लेकिन प्रॉब्लम यही मेरे भाई कि कामाविंगा का इंजरी रिपोर्ट जो है, इसलिए कामाविंगा को बड़े डील नहीं मिले। नहीं तो आराम से 70-80 मिलियन का मिडफील्डर है, लेकिन इंजरी के लिए भैया इतना पैसा कोई खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। अब कामाविंगा का क्या रोल होगा अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है। आफ्टर द वर्ल्ड कप मोरिनो बैठेंगे कामा के साथ एंड उसके बाद डिसीजन होगा कामाविंगा कंटिन्यू करेंगे कि ना कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद पिछला सीजन का हमारा जो फाइंड ऑफ द सीजन था, दैट इज पितार्च भैया रोटेशन पॉलिसी में आराम से खेलेगा। बॉक्स टू बॉक्स वाला रोल बताओ, फेडरिको वेलवर्दे वाला रोल बताओ, तो वेलवर्दे को थोड़ा रेस्ट करने का भी मौका मिलेगा और रोटेशन पॉलिसी में खेलने का भी मौका मिलेगा पितार्च को। तो जूड बिलिंघम का भी रोटेशन हो गया, आर्दा गुलर, फेडरिको वेलवर्दे का भी रोटेशन हो गया आपका पितार्च, और चुआमिनी बर्नार्डो सिल्वा यहाँ पे हम रोटेशन गारंटी कर सकते हैं। और एक दो प्लेयर तो गारंटी एकेडमी से मोरिनो निकाल ही देंगे। उसके बाद आता है राइट हैंड साइड पे। अब यहाँ पे आता है भैया प्रॉब्लम। राइट हैंड साइड पे मोरक्को में हम लोगों ने देखा ब्राहिम दियाज अच्छा काम किया। ब्राहिम दियाज राइट हैंड साइड पे खराब नहीं करता, मेहनत वगैरह करता है, डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा चूतिया है, ओवर ड्रिबल करने लग जाता है, कभी कभी बॉल के साथ ओवर कुछ करने लग जाता है, 1-2 सेकंड ज्यादा ले लेता है। लेकिन ब्राहिम दियाज को क्या हम लोग डेवलप कर सकते हैं? 100% हम लोग डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मार्की साइनिंग का बातचीत चल रहा है माइकल ओलिसी का, 200, 250, 2 बिलियन पता नहीं कितना। अब ये तो भैया वर्ल्ड कप के बाद ही बोला जाएगा, फिर देखना पड़ेगा कि माइकल ओलिसी आएगा कि नहीं। अब एल बहादुर हमारे जो डिक्टेटर साहब है एम्बापे का ऑब्वियसली प्रभाव रहेगा। या अब जानते हो कि फ्रांस का कैप्टन है एम्बापे, तो गारंटी एक एजेंट वाला काम बातचीत हो सकता है माइकल ओलिसी से। लेकिन 250 मिलियन खर्चा होगा, बातचीत तो हो चुका है, बढ़िया लग रहा है सुनने में। अब 250 मिलियन माइकल ओलिसी के ऊपर आता है तो भैया बहुत बढ़िया। एम्बापे और ओलिसी का पार्टनरशिप हम लोगों ने ऑलरेडी वर्ल्ड कप में देख लिया। अगर आप क्लब फुटबॉल में रेगुलर देखोगे तो बहुत मजा आएगा। तो माइकल ओलिसी अगर ना आए, यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता माइकल ओलिसी आएगी कि ना आए, वो अलग बात है, वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ऑप्शन होगा ब्राहिम दियाज और रॉड्रिगो का ऑप्शन होगा। रॉड्रिगो एसीएल में रोनाल्डो के साथ बातचीत करके आया बंदा वर्ल्ड कप में, तो बंदा रिकवर हो गया है, 2-2.5 महीने के अंदर रॉड्रिगो पिच पे आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 ऑप्शन होगा, एक ब्राहिम दियाज, दूसरा रॉड्रिगो। उसके बाद अगर ओलिसी आता है तो डायमेंशन चेंज हो जाएगा, रॉड्रिगो को हम लोग सेल भी कर सकते हैं, वो देखा जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो भी रोटेशन पॉलिसी में आराम से खेल सकता है। और नंबर 9 पे होगा हमारा एम्बापे एंड गोंजालो गार्सिया गारंटी रहेंगे। गोंजालो गार्सिया को सेल करने के बातचीत चल रहा था, लेकिन मोरिनो ने बोला नहीं, मेरे पास एक नंबर 9 चाहिए जो बॉक्स क्रशर हो सकता है, जो मैच फंसेगा क्रॉसेस इंशाल्लाह करना पड़ेगा लो ब्लॉक टीम के साथ, वहां पे भैया गोंजालो गार्सिया काम पे आएगा। कोपा दिल का मैच बताओ, छोटे छोटे लालिगा का मैच बताओ, भैया ऑप्शन तो रखना पड़ेगा। एम्बापे को आप या फिर विनीशियस को आप रेगुलर तरीके से स्टार्ट नहीं दे सकते, क्योंकि 65 गेम का सीजन होगा। तो ये तरीके से मोटा मोटी प्लेइंग 11 हम लोगों का बैलेंस लग रहा है, पिछले सीजन से डेवलप लग रहा है। हमारे पास अच्छा मैनेजर होगा, टैक्टिक्स होगा, एक आइडियोलॉजी होगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछला सीजन तक अगर कोई मेरे से बोले कि पूछे कि मस्जिद कैसा खेलता है, किस आइडियोलॉजी में खेलता है, किसी के पास कोई आंसर नहीं था। हम लोग भगवान भरोसे खेलते थे। तो इस सीजन में क्लैरिटी मिलेगा और प्लेयर्स का सही रोल मिलेगा कि फेडे वेलवर्दे राइट बैक खेल रहा है, फेडे वेलवर्दे राइट विंगर खेल रहा है, फेडे वेलवर्दे सेंटर मिडफील्डर खेल रहा है, कहीं पर भी खेल रहा है फेडे वेलवर्दे, ऐसा नहीं होगा। हर एक प्लेयर का एक आइडियल एक नंबर होगा या फिर आइडियल एक पोजीशन होगा, और वहाँ पे रोटेशन करने के लिए मैंने डिस्कस कर दिया, अभी डेप्थ है। अब यहाँ पे साइनिंग 2, एक सेंटर बैक का साइनिंग और एक ओलिसी का साइनिंग। अगर एक सेंटर बैक का साइनिंग तो गारंटी होगा, ओलिसी को और बातचीत करना पड़ेगा और देखते हैं एक अटैकर हम लोग प्रोवाइड करते कि नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने एंड्रिक को भी बुला लिया, तो एंड्रिक को भी एज अ राइट विंगर हम लोग काम करवा सकते हैं। उनका भैया लियोन वगैरह में सीजन तो अच्छा गया, ऑल दो भाई वर्ल्ड कप में बंदा हगा है, लेकिन हु केयर्स, वर्ल्ड कप में भैया अलग डायमेंशन होता है, क्लब फुटबॉल में अलग डायमेंशन होता है। एंड्रिक आपका नंबर 9 भी खेल सकता है, एंड्रिक आपका विंगर राइट विंगर भी खेल सकता है, क्रिएट वगैरह भी कर सकता है एंड्रिक भैया। बंदे ने एसिस्ट वगैरह भी दिया, तो कोपा दिल के मैचेस में आप गोंजालो गार्सिया एंड्रिक को भी शुरुआत आपको गारंटी मोरिनो देगा। तो ये टोटल मिला के मामला है। टारगेट क्या होगा बात करेंगे, और भी ज्यादा डिस्कशन करेंगे साइनिंग वगैरह के बाद। एंड अभी का प्रॉब्लम या फिर अभी का मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि चैंपियंस लीग, चलो छोड़ो चैंपियंस लीग की बात बाद में करेंगे। चैंपियंस लीग जीतने के लिए आपके पास परफेक्ट टीम चाहिए, फॉर्म में रहना टीम चाहिए। फॉर्म में है कि नहीं वो तो मैच ना देख के मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ला लीगा मेरे भाई जीतना चाहिए। पिछला सीजन भी ला लीगा जीतना चाहिए था, क्योंकि बारसा के बाद उतना खतरनाक टीम नहीं था, लेकिन हम लोग साला हक गए, हम लोग साला हग्गू थे, हम लोग साला हक दिए। तो इस सीजन में मेरे को लगता है स्टेबल सिस्टम मोरिनो के अंडर में इस बार हम लोग ला लीगा गारंटी जीतेंगे या फिर जीतना चाहिए। एंड उसके बाद चैंपियंस लीग की बात हम लोग बाद में भैया करेंगे। आप कितना खुश हो ना खुश हो, आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर को साइनिंग करना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड मिलता आने वाले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।